सभी को नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल मेजर क्लासेस बाय एसके सर जूलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अभी चल रहा है हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट ही। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स में हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेटा में अग्नैथा में जो आप ऑस्ट्रेकोडर्मी पढ़े थे, मैं आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि ये एग्जिंट है। एग्जिंट हो गया मतलब कि विलुप्त हो गए हैं। तो विलुप्त हो गए हैं तो इसका मतलब इसको पढ़ना नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे? साइक्लोस्टोमेटा पढ़ेंगे। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें जो फिश पाई जाती है उसको हम बोल सकते हैं कि नॉट कंप्लीट फिश, मतलब कंप्लीट फिश नहीं होती है। ये ऐसा क्लास है जिसमें कंप्लीट फिश नहीं होती है। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब क्या होता है? साइक्लो का मतलब होता है माउथ, साइक्लो का मतलब माउथ, और स्टोमेटा का मतलब होता है साइक्लो का मतलब होता है राउंड और स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ राउंड। आप सर्कल भी लिख सकते हैं, सर्कुलर भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसका माउथ कैसा हो, सर्कुलर हो या राउंड हो। इसमें क्या होता है कि विदाउट जा, जो भी मछलियां होंगी वो विदाउट जा में होती हैं। इसके पास जा नहीं होगा, विदाउट जा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें होगा कि ये एक्टोपैरासाइट्स होती है। एक्टोपैरासाइट्स का मतलब क्या होगा? एक्टोपैरासाइट्स मतलब बाहर से जो भोजन से लेती है उसको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट्स हैं तो ये भोजन कहाँ से, किसके ऊपर से भोजन से लेती हैं? किसी फिश के ऊपर से। किसी फिश से ये क्या करती हैं? चिपकती हैं और वहाँ से अपने भोजन को प्राप्त करती हैं। जो साइक्लोस्टोमेटा में जो भी फिश होगी या जो भी एनिमल्स होगा, हालांकि हम कंप्लीट फिश नहीं बोल सकते इसको, लेकिन समझने के लिए हम फिश बोल सकते हैं। देख के बता सकते हैं कि कोई मछली है, ठीक। तो हम कंप्लीट फिश नहीं बोल सकते, लेकिन देखेंगे तो समझ में आता है कि हाँ ये कोई मछली ही है। तो इसमें 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, जो 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। इसमें कोई स्केल नहीं होती है, नो स्केल, कोई स्केल नहीं होगी, ना तो कोई फिन होगी, नो फिन, कोई फिन भी नहीं होगी। इसके बाद इसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, या तो आप बोल सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस। वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस। वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप। जो इसमें सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप। तो इतनी चीजें साइक्लोस्टोमेटा क्लियर करता है कि साइक्लोम्स का मतलब होता है राउंड या सर्कुलर स्ट्रक्चर, और स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ। ये ऐसी फिश है, हालांकि फिश कंप्लीट तो है नहीं, लेकिन ऐसा एनिमल्स है जिसका माउथ कैसा है, सर्कुलर है या राउंड है। विदाउट जा होता है। इसमें एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो फिश के ऊपर रह के अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। नो स्केल्स, कोई स्केल्स नहीं होती है। नो फिन्स, कोई फिन्स नहीं होती है। वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस के रूप में प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इस क्लोज टाइप होता है। इस साइक्लोस्टोमेटा के सारे एनिमल्स मैराइन वाटर में ही पाए जाते हैं। साइक्लोस्टोमेटा के जो सारे एनिमल्स होते हैं वो मैराइन वाटर से पाए जाते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के समय या स्पॉनिंग के साथ इनको फ्रेश वाटर में आना पड़ता है। रिप्रोडक्शन के बाद या रिप्रोडक्शन के समय आप बोल सकते हैं कि साइक्लोस्टोमेटा के सारे एनिमल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैराइन वाटर्स में। लेकिन रिप्रोडक्शन के समय जब स्पॉनिंग करेंगे तो स्पॉनिंग के समय कहाँ आना होगा? इनको फ्रेश वाटर में आना होगा,
क्यों आना होगा? क्योंकि जो लार्वा होता है वो फ्रेश वाटर में ही माइग्रेट करता है, और जो साइक्लोस्टोम में लार्वा होता है उसको हम बोलते हैं एमोसीड्स। एमोसीड्स लार्वा जो होगा ये फ्रेश वाटर में ही डेवलप करता है। इसके बाद क्या होगा कि एडल्ट जो बॉडी होती है वो डेथ हो जाती है, और फिर लार्वा मैराइन वाटर में चला जाता है और मेटामॉर्फोसिस करता है। तो जो एनाड्रामस, इसमें आप बोल सकते हैं कि जो साइक्लोस्टोमेटा होता है इसमें एनाड्रामस माइग्रेशन करते हैं। मतलब एनाड्रामस माइग्रेशन का मतलब होता है कि मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जो फिशेस जाती हैं, या आप बोल सकते हैं कि फ्रेश वाटर टू मैराइन वाटर, आप ऐसे बोल सकते हैं। एनाड्रामस का मतलब मैराइन वाटर टू फ्रेश वाटर टू मैराइन वाटर। तो ये जो साइक्लोस्टोमेटा का कैरेक्टर्स है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर्स जाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाड्रामस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिख दे हम यहाँ पे कि फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर,